नमस्ते, मैं डॉक्टर गजेंद्र अग्रवाल। मैं वर्धा सावंगी में दत्ता मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आचार्य विनोबा भावे ग्रामीण रुग्णालय में डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के रूप में कार्यरत हूँ। आज हम लोग बात करेंगे एंजियोग्राफी के बारे में। कई लोगों के मन में सवाल आता है कि क्या हमें एंजियोग्राफी करना चाहिए, और करना चाहिए तो किस तरीके से करना चाहिए। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, हर किसी को एंजियोग्राफी की ज़रूरत नहीं पड़ती। नॉर्मली जो लोगों को हार्ट में प्रॉब्लम होने की संभावना है, जैसे कि उन्हें सांस फूलने की शिकायत हो, चलने में या सीढ़ियाँ चढ़ने में दम भरता हो, सीने में दर्द होता हो, या फैमिली में किसी को बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है और साथ में मुझे रिस्क फैक्टर्स भी है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, और उसके अलावा हार्ट में सिम्टम्स है जो कि हमने बताए, तो ऐसे लोगों को एंजियोग्राफी की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा सवाल सबके मन में आता है कि एंजियोग्राफी किस प्रकार करनी चाहिए, क्योंकि एंजियोग्राफी दो तरीके से हो सकती है, या तो CT स्कैन के ज़रिए, या दूसरा है कन्वेंशनल एंजियोग्राफी, जो कि हम हाथ के या पैर की नस से वायर डाल के डायरेक्ट हार्ट की नसों में इंजेक्शन दे के चेक करते हैं कोई ब्लॉकेजेस है या नहीं है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जहाँ पे संभावनाएं हार्ट प्रॉब्लम होने की ज़्यादा है, वहाँ पे कन्वेंशनल एंजियोग्राफी जो कि हाथ के या पैर के नस से करते हैं, वो करने में ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि अगर कोई ब्लॉकेजेस अगर हम दिखते हैं तो उसका हम तुरंत इलाज भी कर सकते हैं। इसके अलावा कई बार ब्लॉकेज न होते हुए हार्ट की नसों में ब्लड की जो स्पीड है वो कम हो जाती है, जिसे हम लोग मेडिकल लैंग्वेज में माइक्रोवास्कुलर डिस्फंक्शन कहते हैं। वो CT स्कैन पे हम नहीं पता कर पाते। इसलिए हम कहते हैं कि जहाँ पे हार्ट प्रॉब्लम होने की संभावनाएं ज़्यादा है या रिस्क फैक्टर्स है मेजर, वहाँ पे रेगुलर कन्वेंशनल एंजियोग्राफी करना बेहतर है। यंग लोगों में या ऐसे पेशेंट जहाँ पे रिस्क फैक्टर्स नहीं के बराबर है, लेकिन उन लोगों को चेस्ट पेन बार बार हो रहा है, ऐसे केसेस के अंदर हम लोग CT एंजियोग्राफी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर CT एंजियोग्राफी पूरी तरह से नॉर्मल है तो हम कंफर्टेबल होकर उन्हें घर भेज सकते हैं इमरजेंसी रूम से डायरेक्टली, या अगर कुछ ब्लॉकेज आते हैं तो फिर हम रेगुलर एंजियोग्राफी में उनको शिफ्ट कर सकते हैं। इन बातों का ध्यान रखें तो हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, और एंजियोग्राफी करना नहीं करना, करना तो कैसे करना, इसके जवाब हमें अपने आप मिल जाएंगे। हम आचार्य विनोबा भावे ग्रामीण रुग्णालय में पिछले 15 से 20 सालों से एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टीज काफ़ी रेगुलरली कर रहे हैं। वहाँ पे स्टेट ऑफ आर्ट हाई एंड मशीन्स अवेलेबल है, सारा लेटेस्ट एडवांस हार्डवेयर अवेलेबल है, और ये सभी चीज़ें वहाँ पे काफ़ी रीजनेबल कॉस्ट में अवेलेबल है। प्राइवेट सेक्टर के मुकाबले हम लोग वहाँ पे काफ़ी कम पैसों में अपने हार्ट का चेकअप करके आश्वस्त हो सकते हैं कि हमें हार्ट प्रॉब्लम है या नहीं है। इस हॉस्पिटल में सारे गवर्नमेंट स्कीम्स अवेलेबल है, आयुष्मान भारत, महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना, उसके अलावा इंश्योरेंस के एम्पैनलमेंट्स सभी अवेलेबल होने की वजह से कैशलेस फैसिलिटीज़ का फ़ायदा हम आसानी से वहाँ पर उठा सकते हैं। थैंक यू। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों से शेयर करें। धन्यवाद।